हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो भाई कल हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने ब्रेजा और पंच की खूब तारीफ करी कि किस तरीके से इन दोनों कार्स ने रूल करा हुआ है और बाकी कार की नाक में दम करा हुआ है। पर भाई साइलेंटली नेक्सॉन ने बहुत सारे अपडेट्स कर दिए हैं 2025 में। मेरे पास सारी डिटेल्स इसकी आ चुकी है और अब मुझे थोड़ा सा उल्टा लग रहा है कि 2025 में जिस तरीके से टाटा ने चेंजेस करे अपनी कार्स में, इनफैक्ट टिगोर और टियागो फेसलिफ्ट भी आ गया है, उनकी बातें भी मैं करने वाला हूं। पहले फटाफट से नेक्सॉन के बारे में बात करेंगे। क्या चेंजेस इन लोगों ने करे हैं भाई? नए कलर्स ले आए, नए वेरिएंट्स ले आए, वेरिएंट्स के अंदर नए फीचर डाल दिए। जो वैल्यू फॉर मनी फैक्टर आज की डेट में अब नेक्सॉन ऑफर करने वाली है ना आपको 2025 में, दिस इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। अभी सारी बातें तो हम करने वाले हैं। फटाफट से कुछ क्विक अपडेट्स भी दे देता हूं मार्केट में क्या न्यूज आई है। सबसे पहले तो भाई विंडसर ईवी ने 50,000 रुपए जो है अपने बढ़ा दिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे लग सकता है भाई एमजी को कि भाई अब तो हम है ईवी में, क्योंकि विंडसर की सेल अच्छी होती है, तो सीधा 50,000 का ही हाइक कर दिया भाई। 15, 20, 30, 40, 45 भी नहीं, 50,000 का। कमेंट करके बताना क्या सोचते हो इस बारे में। एलिवेट का ब्लैक एडिशन आ गया भाई 15,51,000 रुपए में। अब होंडा को ऐसा लग रहा है कि इतने सालों बाद ब्लैक एडिशन लॉन्च करके ना कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया। भाई दुनिया भर की ब्लैक कार्स अवेलेबल है, क्रेटा ब्लैक कब से आ रही है, चलो देर आए दुरुस्त है, पर ये कोई बहुत मेजर अपडेट नहीं हुआ। ये तो बस ऐसी बात हो गई कि तू कौन और मैं खामा। अदर देन दैट होंडा सिटी और जो नॉर्मल एलिवेट आती है आपकी बिना किसी एडिशन के, उनपे 20,000 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। तो चलिए फटाफट से बात करते हैं अब टाटा मोटर्स की। भाई कैसे प्लानिंग कर रही है मारुति को लपेटने की, नेक्सॉन, टियागो और टिगोर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, सब बात करेंगे। चैनल पे अगर आप नए हो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। तो भाई सबसे पहले तो नेक्सॉन ने क्या अपडेट दिए ना, 2 नए कलर को इंट्रोड्यूस करा है। आपने नोटिस करा होगा कि नेक्सॉन आईसी में ना कोई भी ऐसा डार्क ब्लू नहीं आता था, या तो पर्पल आ रहा था या फिर स्काई ब्लू आ रहा था। तो अब आपको एक डार्क ब्लू एडिशन भी देखने को मिलेगा जिसका उन्होंने नाम दिया है रॉयल ब्लू, और साथ में एक ग्रास लैंड बीच करके भी कलर इंट्रोड्यूस करा है, जो कि मुझे देखने में ठीक ठाक लग रहा है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बट ब्लू कलर में भाई काफी बेहतरीन और दमदार लग रही है मुझे नेक्सॉन। सो आज की डेट में नेक्सॉन ऑलमोस्ट आपके पास 7 कलर्स में अवेलेबल है, जिसके अंदर ओशियन ब्लू, प्रिस्टीन व्हाइट, डेटन ग्रे, प्योर ग्रे, कार्बन ब्लैक और अपना ग्रासलैंड बीच और रॉयल ब्लू अवेलेबल है। अब बात करते हैं भाई इन्होंने नया क्या करा है, ये किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं ब्रेजा, 3XO, काइलैक भी जो आ रही है, इन सबसे कॉम्बैट करने की। और बहुत स्मार्ट दिमाग लगाया टाटा ने। सबसे पहले तो उन्होंने क्या करा है ना भाई, यहाँ पे 3 नए वेरिएंट इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, जिसमें आपका स्मार्ट प्लस एस, प्योर प्लस एस और क्रिएटिव प्लस एस आ गया है। अब इन तीनों वेरिएंट्स में ना कुछ भी नया नहीं है खास, बस पैनारोमिक के लिए एक अलग वेरिएंट बनाया है, विच इज रियली इंटेलिजेंट। क्योंकि कई लोगों की ये प्रॉब्लम रहती थी कि भाई हमें अगर टॉप वेरिएंट में नहीं चाहिए सनरूफ तो क्या करें। तो यहाँ पर अब भाई 3 नए वेरिएंट बनाए हैं जस्ट टू ऐड पैनारोमिक सनरूफ। अगर आपको सारे फीचर्स के अलावा एक्स्ट्रा पैनारोमिक सनरूफ भी चाहिए तो स्मार्ट, प्योर, क्रिएटिव तीनों का प्लस एस आ चुका है, वो ले लो। अब ये तो था प्राइमरी अपडेट। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्राइमरी अपडेट के अंदर भी अपडेट्स हैं, जैसे कि स्मार्ट प्लस में अब आपको व्हील कैप्स देंगे जो पहले नहीं देते थे। ये तो खैर छोटा अपडेट है, पर भाई प्योर प्लस जो इनका आता है, अब यहाँ पे बॉडी कलर डोर हैंडल मिलेंगे जो पहले नहीं मिलते थे। 10 इंचेस का एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले के साथ इंफोटेनमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया भाई। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट आपको दे दी, रियर व्यू कैमरा दे दिया HD, आर्मरेस्ट कंसोल दे दिया, ऑटो फोल्ड ORVM, यानी कि प्योर प्लस को बहुत ही ज्यादा VFM बना दिया है इस बार टाटा ने। इनफैक्ट जो इनका नेक्स्ट वेरिएंट आता है फिर क्रिएटिव, वहां पे भी अब 10 इंचेस का एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले के साथ इंफोटेनमेंट मिलेगा, 360 सराउंड व्यू सिस्टम मिलेगा, क्रूज कंट्रोल इंट्रोड्यूस हो गया है और पुश स्टार्ट बटन भी उस वेरिएंट में इंट्रोड्यूस हो गया है। नेक्स्ट है भाई क्रिएटिव प्लस PS वेरिएंट। यहां पर आपको वायरलेस चार्जिंग, फॉग लैम्प विद कॉर्नरिंग, 60-40 स्प्लिट सीट्स मिल रहे हैं, साथ में रियर ऑक्यूपेंट डिटेक्शन भी मिल रहा है। ये एक बहुत स्मार्ट सेफ्टी फीचर है। इसमें ये होता है कि इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट तो जो सिस्टम है अपने आप डिटेक्ट करेगा कि रियर सीट पे जो पैसेंजर है एडल्ट है या फिर कोई बच्चा है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो जो है एयर बैग की डेंसिटी है या फिर जो उसकी स्मार्टनेस है उसको मैनेज करेगा कि कितनी डेंसिटी के साथ या फिर कितनी पावर के साथ उसको ऑपरेट करना चाहिए या नहीं भी करना चाहिए। साथ ही में आपको इस वेरिएंट में रियर डिफॉगर और पैनारोमिक सनरूफ भी इंट्रोड्यूस कर दी गई है। अब यहाँ पर इन्होंने ना फियरलेस प्लस PS भी इंट्रोड्यूस करा है, उसके अंदर भी अब पैनारोमिक सनरूफ आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि अगर आपको टॉप वेरिएंट में पैनारोमिक सनरूफ नहीं चाहिए तो उसके अलग वेरिएंट्स हो गए, और अगर चाहिए तो उसका अलग वेरिएंट हो गया। अब कई लोग ये सोच सकते हैं जिनको टाटा की कार्स की नॉलेज है कि भाई टाटा ने बहुत स्मार्ट मूव लिया है, बहुत समझदारी वाला काम है। डेफिनेटली है, पर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जो नेक्सॉन को ज्यादा नहीं जानते कि भाई इनसे क्या ही फर्क पड़ेगा, ये फीचर्स तो पहले से आते ही थे।
आते थे, बाकी कार्स में भी आते हैं, बट इमेजिन करो कि किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएंट के अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स को इंट्रोड्यूस करने का ये मतलब होता है कि कंपनी जो है अपने आप को, यानी कि नेक्सॉन का जो लाइनअप है उसको डिफाइन कर रही है कि भाई हम कम पैसों में अब आपको ज्यादा फीचर्स दे रहे हैं, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास आओ। अब ऑब्वियसली आपको पता है कि जो क्लोजेस्ट कंपटीशन में नेक्सॉन के है क्या है भाई, ब्रेजा है, महिंद्रा XUV 3XO है, सोनेट है, वेन्यू है। अब कहने को तो देखो सिरोस आएगी और काइलैक आएगी, पर इनका भी बहुत दूर है, इतना क्लोज कंपटीशन नहीं है। सो बेसिकली टाटा ने जो स्टेप लिया है ना, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मारुति की कार पे ही ये अटैक पड़ने वाला है। इनफैक्ट अभी हम थोड़ी बहुत बातें ना टिगोर और टियागो फेसलिफ्ट के बारे में भी करने वाले हैं, वहां पर भी आप जान के काफी हैरान हो गए कि भाई इन्होंने बिल्कुल ही मतलब कॉस्मेटिक चेंजेस तो करे हैं, मतलब मजेदार बिल्कुल। अब यहां पर ना मैं ये जरूर चाहूंगा कि टाटा ने ये जो नए इंट्रोड्यूस करे हैं ना वेरिएंट्स, मैंने कई बार नोटिस करा है कि टाटा के अगर आप शोरूम में जाओगे ना, तो टाटा की शुरू से एक चीज रही है, इनके ना जो वेरिएंट्स की लिस्ट है भाई बहुत लंबी, बहुत ही लंबी लिस्ट भाई, 30 25 वेरिएंट। एक बार तो ऐसा टाइम भी था इनके पास 40 के आसपास वेरिएंट थे नेक्सॉन में। तो इससे एडवांटेज तो जरूर होता है कि कस्टमर को काफी सारी चीजें मिलती हैं, पर कस्टमर ना कंफ्यूज भी काफी हो जाता है। तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे ये चाहूंगा कि भाई जो स्टोर में इनका स्टाफ है ना, वो ढंग से कंज्यूमर को समझा पाए, क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना, इतने सारे वेरिएंट्स और फीचर अलग अलग, ऐसी खिचड़ी पकती है। अगर थोड़ी सी भी गाइडेंस टाइमली सही से ना मिले ना, तो कंज्यूमर अपनी पेशेंस खो देता है। वो कहता है यार मैं जाके 3XO ले लेता हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये लोग दे क्या रहे हैं। सो आई एम जस्ट होपिंग कि ये जो अच्छा काम टाटा ने इस बार करा है, काफी अच्छे फीचर्स को इंट्रोड्यूस करा है वेरिएंट्स के अंदर, बस जो स्टाफ है वो काफी अच्छे से एक्सप्लेनेशन जो है कंज्यूमर को टाइमली दे पाए। अब बात करते हैं फटाफट से टियागो फेसलिफ्ट के बारे में, और साथ ही में बात करेंगे टिगोर फेसलिफ्ट की। अब टियागो जो है कंपीट करती है स्विफ्ट से या फिर ग्रैंड i10 नियोस से। अगर हम टिगोर की बात करें तो इसकी जो क्लोजेस्ट राइवल है अब है डिजायर, और साथ ही में नेक्स्ट जनरेशन जो अमेज आई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंजन को लेके कोई भी चेंजेस नहीं है, आपको दोनों ही कार्स के अंदर सेम इंजन देखने को मिलेगा। 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर, जिसमें आपको 86 PS एंड 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता है। ये जो दोनों कार्स हैं 5 मैनुअल ट्रांसमिशन और 5 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में देखने को मिल जाएगी। सो जो भी लोग ये सोच रहे थे कि टर्बो इंजन इन कार्स में आ सकता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता, आप लोग को कौन बता देता है ये। सो झूठी अफवाह का भी ना एक लेवल होता है। तो जब मैंने सुना था कि टिगोर में 1.2 टर्बो आ सकता है, तो मुझे पता तो था कि मुमकिन नहीं है, पर फिर भी सोचा जा सकता था इस बारे में। पर भाई जब मैंने ये भी सुना कि टियागो में 1.2 टर्बो आ जाएगा, देन आई वाज लाइक भाई कौन फैला रहा है अफवाह, 1.2 टियागो में क्यों ही आएगा टर्बो। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई भी इंजन में चेंजेस नहीं है, सेम पावर है, सेम ही सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। कंपनी ने जो मेजॉरिटी ऑफ द चेंजेस करे हैं ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा चेंजेस हुए हैं इंटीरियर्स के अंदर। भाई इस बार टाटा का आपको जो है, जो एक सिग्नेचर स्टीयरिंग आजकल आ रहा है इल्यूमिनेटेड लोगो वाला, वो इंट्रोड्यूस करा दिया है। फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको दे दिया है भाई 10 इंचेस का, तो बहुत जबरदस्त लग रहा है। कार के जो इंटीरियर की लुक है एनहांस हो गई है, काफी ज्यादा प्रीमियम कर दिए गए हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें इनके सेटअप्स की लाइट्स के, तो LED DRLs और LED प्रोजेक्टर सेटअप भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। यहाँ पे दोस्तों सबसे अच्छी बात ये करी है टाटा ने कि ना ही इन्होंने नेक्सॉन का प्राइस बढ़ाया है, ना ही इन्होंने टियागो का प्राइस बढ़ाया है, और ना ही टिगोर का प्राइस बढ़ाया है। तो एक बात तो कंफर्म है यार, जिस तरीके से आज की डेट में टाटा ऑपरेट कर रही है ना, दे आर डेफिनेटली ऑपरेटिंग रियली जेंटली। एक जेंटलमैन वे होता है ना जो, I mean, जैसे आप देखोगे, मतलब मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा, MG की विंडसर अभी जुम्मा थोड़ी सी बिकनी शुरू हुई, 50,000 बढ़ा दिए। सिट्रन बसाल्ट पहले बिक रही थी 50, फिर धीरे धीरे 70-80 पे पहुंची, तो 25-30,000 वहां बढ़ा दी। टाटा अपनी प्राइमरी कार्ड्स पे भी प्राइस नहीं बढ़ा रहे हैं, हालांकि बढ़ाएंगे, बट एक तरीका होता है बढ़ाने का। ये नहीं कि भाई फेसलिफ्ट लाए हैं तो बढ़ा दिए, नेक्सॉन में कुछ नया दे रहे हैं तो प्राइस बढ़ा दो। सो डेफिनेटली अ लॉट टू लर्न फ्रॉम टाटा मोटर्स, और जो टाइमली उन्होंने भाई अपडेट दिए हैं, मैं एक बार फटाफट से बता देता हूँ क्या क्या नई चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं। एक तो टाटा का जो न्यू लोगो है वो आ चुका है यहाँ पे कार्स में, दोनों में शार्क फिन एंटीना आ गया, LED DRL प्रोजेक्टर LED आ गए हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट फॉग लैंप्स आ गए हैं, रियर वाइपर विद वॉशर, क्रूज कंट्रोल, टाइप सी पोर्ट, मैगजीन पॉकेट आ गई है सीट्स के लिए, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ चुका है, ये प्राइमरी हाईलाइट है। 10 इंचेस का इंफोटेनमेंट प्राइमरी हाईलाइट है। HD रिवर्स पार्किंग डिटेल कैमरा, ये भी प्राइमरी हाईलाइट है। और साथ ही में आपको न्यू मिलांज फैब्रिक सीट्स देखने को मिलेंगी। अब ये मिलांज का मतलब वैसे तो इंग्लिश में ये होता है कि कुछ चीज़ों का मिश्रण। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई घर पे खिचड़ी बनाता है तो कई चीज़ें उसमें डालता है। सो यहाँ पे मिलान को अगर मैं फैब्रिक के सेंस में बोलूँ तो मे भी अलग अलग तरह के फैब्रिक से कुछ बना हुआ, या फिर काफ़ी सारी यूनिक लुक से मिला हुआ कुछ, ऐसे ही मैं इसको बता सकता हूँ। सो मिलांज फैब्रिक सीट्स आपको मिलेंगी। स्मार्ट स्टीयरिंग व्हील विद इल्यूमिनेशन,
तो सबसे पहले तो भाई वो लोग जो मेरे को कमेंट कर रहे थे कुछ दिन पहले कि भाई आप अपने आप ही फेसलिफ्ट ला रहे हो, किसने कहा है फेसलिफ्ट आएगा टियागो टिगोर का। मैं सीरियसली चाहता हूं कि जो ये कमेंट कर रहे थे ना, जिनको डाउट ही रहता है, मैं दिल से चाहता हूं कि तुमने पिछले महीने ही ना पुरानी वाली टियागो और टिगोर ही खरीद लियो, तो वही तुम्हारे लिए भाई बढ़िया है। देखो हमारा काम है एडवाइसेस देना। मैंने काफी समझदारी से आप लोगों को कहा था कि बस थोड़ा सा रुक जाओ, फेसलिफ्ट आने वाला है। अब आप इमेजिन करो जिन्होंने लास्ट मंथ खरीद ली, अब फेसलिफ्ट आ चुका है, इंटीरियर पूरा चेंज है भाई, न्यू लुक आ चुकी है, इंफोटेनमेंट सिस्टम ये वो, प्रीमियमनेस थोड़ी सी बढ़ाई है टाटा ने। अब ये सारी चीजें छोड़कर भाई आप चलाओ पुरानी वाली। इतना ही नहीं भाई, टीपीएमएस इंट्रोड्यूस करा है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, आइसोफिक्स। इनफैक्ट टाटा टिगोर में तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल को भी इंट्रोड्यूस करा है और हिल होल्ड को भी इंट्रोड्यूस करा है। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि इसकी ना टिगोर और टियागो की एक सेपरेट वीडियो भी बनाकर डालूंगा आप लोगों के लिए, जिसमें ब्रीफली बात करेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में क्या क्या चेंजेस इन लोगों ने करे हैं, तो वहां पर इसको समझना थोड़ा सा और ज्यादा आसान हो जाए। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।